आप में से जिनका भी भरोसा ऊपर वाले पर होगा ना, वो कभी हारने वाले नहीं है। जिसका भरोसा भगवान पे है वो कभी नहीं हारता। भगवान, ईश्वर, खुदा, ये क्या है? एक तरीके के एनर्जी है, एक तरीके का स्रोत है, एक तरीके का विश्वास है, एक तरीके का ऊर्जा है जो हमें अंदरूनी तौर पे मजबूत करता है। हर किसी को, चाहे किसी भी मजहब, किसी भी देवता, किसी भी भगवान, किसी भी इष्ट को मानने वाले लोग क्यों नहीं हो, वो सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरनल पावर के वजह से ही चलते हैं। उनकी जो अंदर की एबिलिटी होती है, अंदर के जीवात्मा जो होते हैं, जीवात्मा आत्मा के वजह से ही शरीर चलता है। बहुत लोग इस बात को ना मानते हैं, ना माने तो भी ठीक, ना माने तो भी ठीक। कितने लोग हैं जो अपने पुराने धरोहर को, अपने ग्रंथ को बकवास, मटिया मिट्टी, क्या क्या प्रकार के बातें नहीं बोलते हैं। और मैं तो कभी कभी शौक में आ जाता हूँ, कभी कभी मुझे सोचना पड़ जाता है कि जो लोग गुरु आश्रम में बैठकर दीक्षा लेते हैं, जो लोग गुरु आश्रम में बैठकर गुरु के नीचे, गुरु के चरणों के पास बैठकर जो दीक्षा लेते हैं, जो पढ़ते हैं, जो सोचते हैं, समझते हैं, पता नहीं उनके मन में द्वेष भावना कहाँ से आ जाती है। भगवान, गुरु, ईश्वर ये कभी नहीं कहते कि तुम मेरा नाम लेकर तुम लड़ो। नहीं चाहते हो कि तुम मेरा नाम लेकर लड़ो, लेकिन फिर भी लोग लड़ जाते हैं, लड़ पड़ते हैं। मैं दूसरे के एग्जाम्पलों को नहीं बताता, केवल अपने एग्जाम्पल बताता हूं। मैं जब रेवल्स में पढ़ता था तथा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो हम लोग जो स्टूडेंट हुआ करते थे, जो विद्यार्थी हुआ करते थे, तो कभी कभी हम लोगों का भगवान पर बहस छिड़ जाता था, बहुत ज्यादा बहस छिड़ता था। और मेरा मानना था कि अगर कोई पक्ष में है, अगर सब पक्ष में है, तो हम भी पक्ष में होंगे। ये शुरुआत से ही है कि आप पक्ष में हो तो हम विपक्ष में रहेंगे, हमेशा रहेंगे, बेजोर रहेंगे, हमेशा एकदम इतना रहेंगे कि आपको एकदम हराने इसी पर लगे रहते हैं। आपको मैं बता दूं कि जब भी भगवान पे लड़ाई छिड़ता था तो मैं बोलता था सीधा, चलो ठीक है, आप भगवान से बोलो कि अभी यहाँ पर पानी लाके दिखा दे। मतलब कितनी बेवकूफी भरा बात मैं करता था कि पानी लाकर दिखा दे, लेकिन एक न एक दिन पानी तो पिलाया ना मुझे। देखो, सब चीज का एक गिनती होता है, डाटा सब बनता है। ये धरती वाला डाटा अलग हो, लैपटॉप में बनता हो, लेकिन भगवान का डाटा उनके लेखा शास्त्र में बनता है, वो जो लिखते हैं उसमें बनता है। आज जिस दिन भर गया उस दिन कल्याण, खत्म कहानी। तो डिबेट हो गया, अलग बात है। लेकिन मैं उस बात को केवल बात तक ही रहता था, गुस्सा नहीं होता था, कभी मैं गुस्सा हुआ ही नहीं। मतलब उस समय सारी बातों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए मैं कभी गुस्सा नहीं किया है, ना ही कभी अपशब्द किसी को बोला। लेकिन जो लोग भगवान के सपोर्टर थे, जो लोग भगवान के साथ रहते थे हमेशा, मतलब उन्हीं के पक्ष में रहते थे, चाहे क्या लड़के, क्या लड़की, क्या लड़के, सब के सब मतलब झगड़ा करने लगते थे, गुस्सा करने लगते थे। लड़कियां तो बोलती थी तुम्हारा मुंह नोच लेंगे अगर ज्यादा बोल दिए तो। हम बोले यार गलत क्या बोले इसमें? नहीं, आप ज्यादा पूजा करते हो तो करके दिखाओ ना, साबित करके दिखाओ। चलो ठीक है, आपका चश्मा लगा है, आप भगवान को मानते हैं, आपको 1 महीने का समय देते हैं, चश्मा उतार के दिखाओ। आप बहुत भगवान को मानते हैं, बहुत भगवान को पूजा करते हैं, उतार के दिखाइए। अब बोलिए मैं क्या कर सकता हूं? इस प्रकार का मैं तर्क दिया करता था हमेशा। और ये तर्क एक तरीके का लाजमी भी था, क्योंकि मुझे ऊपर वाले पर भरोसा था। नीचे वाले पर भरोसा हो चाहे नहीं हो, मुझे ऊपर वाले पर भरोसा है। और जो ऊपर वाले पर भरोसा करता है वो कभी हारता नहीं है। ऊपर वाला मतलब क्या? इस धरती का कर्ता धर्ता पालनहारा है भैया, है। जब हमें पैदा करने के लिए मेरे माँ बाप हो सकते हैं, जब हम किसी मशीन को, रोबोट को बनाते हैं तो उसका भगवान हम खुद होते हैं, हम किसी बच्चे को जन्म देते हैं तो उसका भगवान हम खुद होते हैं। तो इस पृथ्वी को जो जन्म दिया, इस पृथ्वी का रचना जिसने किया, क्या वो इस पृथ्वी का भगवान नहीं है? देखो, ये शरीर हमारा है, तो ये शरीर जो पैदा किया वो हमारे लिए भगवान। इस शरीर के अंदर
जितने भी जीवाणु, जितने भी कीड़े मकोड़े, लीवर, स्टमक, पथरी, किडनी, जो भी है, वो सीधा सा सीधा बोलता है कि ये शरीर हमारा भगवान है। हमारे शरीर में अगर है तो ये शरीर उसके लिए पूरा धरती है ना जी, शरीर उसके लिए पूरा विश्व है ना। देखो यहाँ पर हार्ट के पास अलग बैक्टीरिया रहता है, लीवर के पास अलग रहता है, किडनी के पास अलग रहता है, यूरिन ब्लैडर के पास अलग होता है, पीठ में अलग होते हैं। तो सबका एक अलग अलग विश्व है। सबसे शक्तिशाली विश्व कौन सा है, मतलब सबसे शक्तिशाली देश इस शरीर में अपना दिल है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। अरे दो किडनी ना रहे चलेगा, कुछ दिन जिंदा रहोगे, लीवर ना रहे चलेगा, लेकिन एक दिन ये धड़कना बंद कर दिया ना तो समझ लो खेल खत्म। उस दिन खेल 100% खत्म। तो इस शरीर के अंदर जो जीवाणु है उनके लिए ये शरीर भगवान है, और इस शरीर को पैदा करने वाला भगवान हमारे लिए है। तो इस धरती को जिसने पैदा किया, इस धरती का भी कोई ना कोई भगवान है, तो वो ऊपर वाले, उस पर भरोसा कभी मत छोड़ना, कभी मत उतारना भरोसा उन पर से, क्योंकि ऊपर वाले पर भरोसा करोगे तो जिंदगी में आपके हर खुशियां, हर गम, हर आपके इरादे, हर वो बातें, सब चीज पूरे हो सकते हैं जो आप कभी सोच सकते थे। तो ये बातें मैं ऐसे ही वेश में नहीं बोल रहा हूँ, ये बातें मैं ऐसे ही अंधविश्वास में नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने बीती बातों को बताता हूँ। मैं तो बोलता हूँ कि जो धर्म के माध्यम से चलता है, जो ग्रंथ के माध्यम से चलता है, जो अपने संस्कृति के माध्यम से चलता है, वो कभी भी किसी बात के लिए बुरा मानता ही नहीं है। जब बुरा मानता है तो उसके प्रति उत्तर और उसके सामने खड़े होने की औकात किसी के नहीं होती है, मैं इतना मानता हूँ। मैं जब बाबा धाम जा रहा था, बाबा शंकर की नगरी, तो वहां पे ट्रेन में जब मैं सफर कर रहा था तो कुछ लोग, कुछ गुरु के भक्त थे, तो वो लोग डिबेट कर रहे थे कि भगवान ये है, वो है, फलना है, चिलना है, प्लान टिकान। तो हमने वहां पर डिबेट में ही अपना सुर भी छेड़ दिया, चलो भैया हम भी चलते हैं, हम भी आप में बात कर लेते हैं। तो बात करते करते वो लोग भड़क गए, गुस्सा करने लगे, एकदम झगड़ा झंझट करने लगे। हम बोले कि ठीक है, आप पुराण पढ़े हो, देवी पुराण पढ़े हो, ग्रंथ पुराण पढ़े हो, कोई भी पुराण पढ़े हो, वेद पुराण पढ़े हो, अजर वेद पढ़े हो, साम वेद पढ़े हो, ऋग वेद पढ़े हो, रामचरितमानस पढ़े हो, भगवत गीता पढ़े हो, कौन सी पढ़े हो? अब जो भी पढ़े हो उसके स्कंद के ऊपर बताओ ना कौन से लाइन पर क्या लिखा गया है, और कहाँ लिखा गया है कि भगवान के नाम पर आप गुस्सा करो, भगवान के नाम पर लड़ो, भगवान के नाम पर आप कट मारो? कहीं भी लिखा है तो आप मेरे को बताओ। तो सब चुप हो जाते हैं थे। बोलते थे महापुराण आप पढ़े हैं, विष्णु पुराण पढ़े हैं। अरे पढ़े हैं तभी तो लड़ रहे हैं, नहीं पढ़ते तो थोड़े लड़ते आपसे। हमने तो पढ़ा है, आपने कब पढ़ा है? आपने कहां पढ़ा है कि आप गुस्सा कर रहे हो? तो ये नास्तिकों की भावना ही नहीं है। ये सवाल पूछो हर किसी से कि आप जिसके भी अनुसरण करते हो, क्या सही करते हो, क्या गलत करते हो, क्या कुछ करते हो? सवाल पूछने में कौन सा बाप का जाता है? जिसने सवाल पूछना शुरू किया उसने जीना शुरू किया, जिसने जीना शुरू किया वो दुनिया का हर खुशी जी सकता है। और जो जीना चालू करता है, अपना सारा बुद्धि ज्ञान ऐश्वर्य सब जनता के लिए, सब समाज के लिए समर्पित करता है, भगवान का कार्य करता है, तो भगवान भी खुश होते हैं। भगवान भी कहते हैं जाओ वत्स तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। वत्स भक्त तुम आगे बढ़ो, ये भगवान तुम्हारे साथ है। तो इस प्रकार के वाणी भगवान के मुंह से निकलता होगा, मुझे इतना ही पता है। इसीलिए समाज कल्याण, हित, जनहित कल्याण और अपने इर्द गिर्द रहने वाले हर गरीब का कल्याण करने के लिए ही मैं अपनी जिंदगी को कुर्बान किया, अपनी जिंदगी को उस लायक बनाया कि हम हर किसी के लिए काम कर सकते हैं, हर किसी का काम आ सकते हैं। सोच तो बहुत बड़ा बड़ा है, करना बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन केवल आपका साथ चाहिए। आपका साथ मिलते रहेगा और जिंदगी में हर कुछ अच्छा होते रहेगा। बस मैं इतना ही जानता हूँ।